दोस्तों हमारा पहला सवाल है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाव है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीव्रतर एवं अधिक सम्मिलित वृद्धि। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 12 का क्या लक्ष्य था, तो उसका लक्ष्य था तीव्रतर एवं अधिक सम्मिलित वृद्धि। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। तो दोस्तों कैसी बेरोजगारी है, तो भारत में अधिकांशतः चक्रीय बेरोजगारी है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद कमल चक्रवर्ती। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि। तो दोस्तों बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, जिसके कारण बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महबूब उल हक के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जो है ये महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्सन के द्वारा। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय विल्सन को दिया जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ पहाड़। दोस्तों जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा वर्ष 1935 में ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य ने ही उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिव वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा, सचिव वित्त मंत्रालय। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो है मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1576। दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1942 में। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनल अवार्ड के समय। किसके समय, कम्युनल अवार्ड के समय। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था। जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में डॉक्टर सत्यापाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ही हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वाकू जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम के लिए ही वाकू प्रसिद्ध है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं।
तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्मी मौसम में ऑस्ट्रेलिया वासी क्रिसमस मनाते हैं जबकि हम लोग ठंडी के मौसम में। अगला सवाल कहता है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो की हत्या जो है उसके कार्यकाल में ही हो गई थी। यही ऐसे वायसराय हैं जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही हो गई थी। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगर बात करें तो लॉर्ड मेयो की हत्या कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। किसने की थी, तो एक अफगानी ने उसे चाकू मारकर मार दिया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने अजमेर में कॉलेज की स्थापना भी करी है और 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की भी स्थापना करी है। दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर संयंत्र केस में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर संयंत्र केस में ही फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम में। ठीक है, इसी स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक होता है। जो भी पहले हो वही लागू होता है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों कि संसद में पहला लोकपाल बिल जो है ये कब रखा गया था। दोस्तों संसद में पहला लोकपाल बिल शांति भूषण द्वारा 1968 में रखा गया था और 1969 में चौथी लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, किंतु राज्यसभा द्वारा पारित होने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई और बिल अधर में लटक गया। लोकपाल बिल 1968 से अब तक 8 बार लोकसभा में सामने रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेपी कृपलानी। कौन थे, जेपी कृपलानी ही स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे, वो लेबर पार्टी वाले। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिर का संबंध किससे था। तो दोस्तों एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था राष्ट्रकूट से। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक को ही, किसे, बाल गंगाधर तिलक को ही दी गई थी। ठीक है, क्यों दी गई थी, क्योंकि वो क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन करने की वजह से उन्हें बर्मा में ही इसके लिए जेल भेज दिया गया था। ठीक है, जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में शामिल हुए और एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद दोस्तों, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। अगला सवाल कहता है कि मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सार्वजनिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला था। कौन था दोस्तों, तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में ही शिक्षक थे, जहां उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करी थी, शिक्षा दी थी। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। तो दोस्तों हमारा जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे, जिन्होंने बुद्ध चरित संस्कृत में लिखा था तथा महालंकर ग्रंथ भी लिखा था। वह महायान विचारधारा के समर्थक थे। मध्य भारत के साकेत में उनका जन्म हुआ था। कालिदास के पूर्व नाटककारों में सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा वर्ष 1911 में इन्हें फिर से एकीकृत किया गया था। अगला सवाल कहता है कि हुमायूंनामा का लेखक कौन है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ही हुमायूंनामा के लेखक है। चलते दोस्तों अगले सवाल को। अगला सवाल कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई
किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को किससे लिया था दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से लिया था। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। ठीक है, 1668 ईस्वी में, किसमें? 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई मिला था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला सवाल क्या कहता है? गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भास्कराचार्य। ठीक है, लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंक भी है। लीलावती में अंकगणित का विवेचन किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमनियों का कठोर हो जाना। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही संसद में सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है। अगला क्या कहता है कि वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान शोध संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। कहाँ पर दोस्तों? देहरादून में। ठीक है, वन अनुसंधान शोध संस्थान की स्थापना देहरादून में वर्ष 1906 में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE के तहत की गई थी। अगला सवाल क्या कहता है कि 1838 में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, 1838 में जमींदारी सभा की लैंड होल्डर सोसाइटी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से हुई थी। यह प्रथम राजनीतिक संस्था थी जिसका उद्देश्य जमींदारों के हितों का संरक्षण करना था। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि बुलक कैपिटलिस्ट, बैल पूंजीपति किसे कहा जाता था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों प्रदेशों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आटविक का। किसका दोस्तों? आटविक का। ठीक है, झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों में से आटविक प्रदेश का एक हिस्सा था। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, संपन्न हुआ था। तो दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, अस्ताना में संपन्न हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? अस्ताना में। ठीक है, कहाँ पे? आवाज हमारा आंसर हो जाएगा अस्ताना। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अस्ताना में संपन्न हुआ था, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। अगला सवाल कहता है कि लोथल कहाँ है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। अगला सवाल क्या कहता है कि आपको जो है इन सूचियों को मिलाना है। ठीक है, तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान जो हमारा दिया है, पहले में क्या है? संस्थान है सूची 1 में और दूसरे में शहर। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे देहरादून में है। कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये हमारे हैं झांसी में। कहाँ पर दोस्तों? ये झांसी में है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे जोधपुर में है। कहाँ पर? ये आपके जोधपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हमारे नई दिल्ली में है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है क्या? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। क्या है दोस्तों? एक विधिक अधिकार है। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 व 19 को मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानून अधिकार के रूप में रखा गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ब्रिक्स विश्व की 5 तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके सदस्य हैं भारत, ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2014 में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे केवी कामत।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत में पहली रेलवे लाइन जो है ये कब शुरू की गई? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी, बम्बई से, ठीक है, उससे पहले बम्बई कहा जाता था। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक का वितरण करना, ठीक है। समन्वित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत वर्ष 1979 में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत की गई। इसके अंतर्गत 6 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जैसे कि टीकाकरण हो गया, पूरक पोषण हो गया, स्वास्थ्य जांच हो गया, स्वास्थ्य हो गया और पोषक जानकारियां, सरल पूर्व औपचारिक शिक्षा और रेफरल सेवाएं आदि। लेकिन बच्चों को निःशुल्क पुस्तक एवं विद्यालय पोशाक का वितरण इनमें नहीं था दोस्तों, ठीक है, ये सेवा नहीं था। अगला क्या कहता है कि महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिताली राज के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला कथन कहता है कि सबसे पहले 6000 से अधिक रन बनाने का श्रेय जो उन्हें दिया जाता है। फिर कहता है कि उन्होंने अपने प्रथम मैच में शतक बनाया था। फिर क्या कहता है कि लगातार 7 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। फिर क्या कहता है कि सर्वाधिक शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो दोस्तों पहले जो 3 कथन है ना वही सत्य है, ठीक है, पहले जो 3 कथन है यही सत्य है, लेकिन सर्वाधिक शतक बनाने का उनके पास विश्व रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3, ठीक है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोपेनहेगन में। कहां पर? कोपेनहेगन में, ठीक है। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन मार्च 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वो होता है कैसे? दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु से होता है। किससे होता है दोस्तों? विषाणु से। अगला सवाल क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी थी? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजराती में लिखी थी। किसमें दोस्तों? गुजराती में, ठीक है। उन्होंने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। अगला सवाल क्या कहता है कि आप जो है निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आराम होने के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि पहले कौन हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 में हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ है? डिजिटल इन इंडिया जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन, जो कि 9 मार्च 2015 को हुआ है। फिर हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि 9 मई 2015 को आया है। फिर है मुद्रा बैंक योजना, जो 8 अप्रैल 2015 को आया है, ठीक है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1 2 4 और 3, पहले हमारा क्या हो जाएगा? 1 2, और उसके बाद फिर हो जाएगा हमारा 4, और फिर लास्टली हो जाएगा हमारा 3। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि कैलाश, ठीक है, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है, क्यों? क्योंकि यह स्थित है कहाँ पर दोस्तों? क्योंकि यह स्थित है चीनी तिब्बत में, ठीक है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है चीनी तिब्बत में दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है कि पलामू जिले का पाट क्षेत्र निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट के लिए। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, E.M. फॉस्टर के द्वारा। अगला सवाल कहता है कि फसल चक्र आवश्यक है, क्यों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म में उत्कृष्ट साउंड ट्रैक व गाने के लिए A.R. रहमान को लॉस एंजलिस में 2 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि चंद्रमा एक है क्या? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह। अगला सवाल कहता है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सुरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? क्रमशः कितनी है? दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति के लिए 2 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने हैं? 4। अगला सवाल कहता है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओलोरीकल्चर। क्या कहते हैं? ओलोरीकल्चर। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन उदारवादी नहीं था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर
तिलक जो है ये उदारवादी नहीं थे। अगला सवाल कहता है कि एंजाइम एक है, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम क्या है, बायो उत्प्रेरक। अगला सवाल कहता है कि माना दर्रा स्थित है कहाँ पर, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में ही है माना दर्रा। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्स जो है ये संक्रामक बीमारी नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है, कौन सा जैविक मूल का है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूंगा जो है ये जैविक मूल का है, ठीक है, जिसे हम कोरल भी कहते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन आनुवंशिक अवस्था नहीं है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये आनुवंशिक व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी क्रिया श्वेत वाष्पन से संबंधित है, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा शोषक क्रिया, ये जो है श्वेत वाष्पन से संबंधित है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि कोबरा सर्प का विष होता है, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका विषी। कैसा होता है, तंत्रिका विषी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में कहाँ ग्लाइडिंग क्लब व फ्लाइंग क्लब है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर में, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ठीक है। विटामिन जैव पदार्थ होते हैं तथा प्राणियों में या उनकी वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर के विविध उपापचयी प्रक्रमों पर नियंत्रण रखते हैं। विटामिन केवल भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण केवल पादप कर सकते हैं। विटामिन बी व सी जल में घुलनशील है और ADE जो है ये वसा में घुलनशील है। याद रखेंगे, बी और सी जल में घुलनशील है और ADE वसा में घुलनशील है। अगला क्या कहता है कि सेल क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला सवाल कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियां का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पील, ऑप्शन नंबर ए लाल, ठीक है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में से कितना है, तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 414। अगला सवाल कहता है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्रोमियम। अगला सवाल कहता है कि प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पॉलीथिलीन। अगला सवाल क्या कहता है कि आपके पास दिए गए सूची और दूसरे सूची में, पहले सूची में क्या दिए हुए उद्योग और दूसरे सूची में दिया हुआ है केंद्र, तो दोस्तों खेल का सामान कहाँ है, तो खेल का सामान का जो केंद्र है ये हमारा है मेरठ में। कहाँ पर दोस्तों, मेरठ में, ठीक है। नेक्स्ट है दिया सलाई, तो दोस्तों दिया सलाई का केंद्र हमारे है बरेली में। कहाँ पर, बरेली में, ठीक है, दिया सलाई के, ठीक है। नेक्स्ट है पीतल का सामान, तो पीतल का सामान का केंद्र है हमारा मुरादाबाद में। कहाँ पर दोस्तों, मुरादाबाद में। लकड़ी पर नक्काशी का केंद्र कहाँ है, तो ये है सहारनपुर में। अगला सवाल क्या कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर में, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी का मुख्यालय नागपुर, जिसे हम NEERI भी कहते हैं, तो NEERI का मुख्यालय जिसे हम नीरी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, नागपुर है, जो 3 वायु प्रदूषकों SO2, NO2 तथा SPN के संबंध में सूचना ग्रहण करता है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत के। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहले जान ले, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये 28 अगस्त में आया था 2014 में, और फिर आया मेक इन इंडिया जो कि 25 सितंबर 2014 में आया, और फिर आया सुकन्या समृद्धि योजना जो 29 जनवरी 2015 में आया, फिर आया अटल पेंशन योजना जो 9 मई 2015 में आया, ठीक है। तो दोस्तों हमारा कौन सा कूट आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 4 फिर 3 फिर 1 और फिर 2। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1995 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम जीवी की परिभाषा अंगीकृत की थी, तो 1995 में। अगला सवाल कहता है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरावती पर, ठीक है। जोग प्रपात महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर शरावती नदी है, ठीक है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोरर और दाम बलांचे से मिलकर बना है। इसका जल 250 मीटर ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इसका एक अन्य नाम जोड़सप भी है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात जो किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है।
अगला सवाल क्या कहता है कि ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला क्या कहता है कि यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, यह जो है गैस पाइपलाइन परियोजना है, ठीक है। फिर कहता है कि इसे जो है अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था। फिर क्या कहता है कि ईरान से, क्या कहता है कि यह ईरान से भारत तक फैली हुई है। दोस्तों ये कथन जो है हमारा गलत हो जाएगा, बाकी बात ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 एवं 2 सही है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्वर्ण रेखा, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि संथाली भाषा का संबंध किस मूल भाषा से है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रो एशियाई से। किससे, ऑस्ट्रो एशियाई से। अगला सवाल कहता है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है निम्न में से कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल, ठीक है। मल जैविक रूप से अपघटित प्रदूषण है जिसमें 99% पानी होता है। इसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि प्लास्टिक, एस्बेस्टस, डीडीटी अकार्बनिक रसायन है। अगला सवाल क्या कहता है कि ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है। ब्लैक पैगोडा हम सभी जानते हैं दोस्तों, ये कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर, कोणार्क में। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। अगला सवाल कहता है कि मुंडा लोग पूस मास को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मुंडा लोग पूस मास को मागे कहते हैं। क्या कहते हैं, मागे। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि ओजोन परत जो है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों ओजोन परत जो है ये अवस्थित है समताप मंडल में। किसमें दोस्तों, समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है जो पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, एक मिनट मैं इसे रेज कर लेता हूँ। अगला सवाल कहता है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य बाधक फसल कौन सी थी। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मैक्सिकन गेहूं। अगला सवाल क्या कहता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी क्षेत्र के 70% कुटुंबों का, ठीक है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का 13वां स्थान है। कितना दोस्तों, 13वां। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है, परंतु उनका लिंगानुपात अत्यधिक कम है। हरियाणा का लिंगानुपात 879/1000 है, जो भारत के अन्य राज्यों से सबसे कम है दोस्तों, ठीक है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि झारखंड के लोगों का शीघ्र प्रौढ़ व वृद्ध हो जाने का कारण क्या है। झारखंड के लोगों का शीघ्र प्रौढ़ व वृद्ध हो जाने का क्या कारण है। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय के निवासी होने के कारण ये जो है यहाँ के लोग जो है शीघ्र प्रौढ़ व वृद्ध हो जाते हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला कहता है कि दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब पर, ठीक है। दुलहस्ती बिजली स्टेशन 390 मेगावाट का निर्माण जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में चिनाब नदी पर NHPC द्वारा किया गया है। इस स्टेशन से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ को फायदा पहुंचता है। अगला सवाल क्या कहता है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है, ठीक है। दोस्तों स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014 से 15 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य थीम आधारित पर्यटन सर्किट का विकास करना था। इस योजना के अंतर्गत 13 थीमेटिक सर्किटों की पहचान की गई है, जैसे उत्तर पूर्वी भारत सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, रामायण सर्किट, विरासत सर्किट। तो दोस्तों कहता है कि कौन सा जो है पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूफी चक्र का, ठीक है। चूंकि विरासत चक्र भी है इसमें, रामायण चक्र भी है और तटीय चक्र भी है, लेकिन सूफी चक्र का जिक्र इसमें नहीं किया गया। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला कहता है कि 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था कितना। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28%
प्रति 1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है, 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में प्रारंभ हुई। प्रारंभिक रूप में यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली परिवारों के लिए थी, परंतु बाद में इसका विस्तार अन्य संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों तक कर दिया गया। तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल असंगठित क्षेत्रों के